हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एसडीएओ का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसके बारे में, और साथ ही साथ जो बीएओ का सिक्स्थ और सेवेंथ को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उसके लिए थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। इंडिविजुअली हर किसी को गाइड करना थोड़ा मुश्किल था, तो मैंने सोचा कि आपको वीडियो के माध्यम से ही मैं गाइड कर दूँ। तो सबसे पहले तो ये चेकलिस्ट है, उसके पहले भी मैं बता दूं कि आपका लोकेशन क्या है। तो आपका लोकेशन है कृषि भवन पटना, जो कि मीठापुर साइड में है। ठीक है, तो ये लोकेशन पे आप पहुंच जाइए। जो भी आपको टाइम दिया गया है उसके हिसाब से, फर्स्ट सीटिंग है या सेकंड सीटिंग, उसके हिसाब से आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये साथ में चेकलिस्ट है कि आपको क्या क्या ले जाने हैं। ये एसडीएओ का चेकलिस्ट था और आई थिंक बीएओ का चेकलिस्ट एकदम सेम ही रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आपके पास जो एडमिट कार्ड, ओरिजिनल एडमिट कार्ड है जिस पे सिग्नेचर किया हुआ है आपके इन्विजिलेटर का, साथ में स्टिकर्स भी लगाए हुए हैं, तो वो वाले एडमिट कार्ड आपको लेके जाने हैं। किसी किसी के एडमिट कार्ड में सिग्नेचर नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ था कि साइन करना है या नहीं करना है, तो वो लोग कंसिडर कर ले रहे हैं। लेकिन एक आध सिग्नेचर तो होगा ही हर किसी के एडमिट कार्ड में, तो वो आपको लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट और जो अंक प्रमाण पत्र है वो आपको साथ में लेके जाना है। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए दोनों सेम ही है। ठीक है, उसके साथ अर्हता के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की जो आपको खुद से साइन करना है। जितने भी आप जेरोक्स कॉपीज़ दे रहे हो सब पे सेल्फ अटेस्टेड नीचे सिग्नेचर, और उसके नीचे जो आपका डीवी का डेट है वो डेट डालना है। ठीक है, तो शैक्षणिक योग्यता क्या था, तो इसका बेसिकली बीएससी था, लेकिन यदि आप एमएससी भी किए हो या पीएचडी किए हुए हो तो वो भी अपने साथ में लेके जा सकते हैं। ठीक है, यदि आप कहीं पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी तो आपके पास एनओसी होना चाहिए। ठीक है, तो वो लेके जाना है। आपने इंटरव्यू के टाइम पे भी बनवाया होगा एनओसी, तो उसे अभी लेके जाना है। लास्ट में आपको रिलीविंग लेटर लेके जाना होता है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जिसको जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत है वो अनुमंडल जो पदाधिकारी हैं उनको उनसे निर्गत करवाएगा, मतलब उनका साइन किया हुआ होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र पे। और यदि आप जेरोक्स ले रहे हैं तो फिर से वही आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। ठीक है, उसके साथ बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित्त जिला पदाधिकारी, मतलब जो लोग पहले से बिहार राज्य सरकार में काम कर रहे थे, तो उनको जो जिला पदाधिकारी या फिर उनके जो अपर समहर्ता स्तर के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा निर्गत किया हुआ क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। ओके, नौकरियों के लिए नहीं, जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए नहीं, जो ओबीसी के लोग हैं उनके लिए बोला गया है कि आपका डीएम लेवल तक आपका बना हुआ होना चाहिए, यदि आप ओबीसी या फिर ईबीसी हैं तो। ठीक है, और ये आपका एससी एंड एसटी के लिए था। ओके, ठीक है ना। ठीक है, यदि आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, तो आपको उसका ईडब्ल्यूएस का आपको सर्टिफिकेट और उसके साथ में जो जेरोक्स है वो साइन किया हुआ होना चाहिए। साथ में आपको रेसिडेंशियल होना चाहिए कि आप कहाँ के रेसिडेंट हैं। आप बिहार के हैं तो बिल्कुल ही होना चाहिए। उसके साथ ही आपको जो चरित्र एवं सत्यापन विहित प्रपत्र, तो चरित्र तो वही हो गया आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो मेरा नहीं बना हुआ था तो वो लेके जाना है। अब क्या करना है जिसका नहीं बना हुआ वो भी मैं बताती हूँ। और साथ में जो सत्यापन प्रपत्र दिया गया है इसके साथ एनेक्चर 1 एंड 2 दिया गया था, वो दोनों ही आपका भरा हुआ और जिसका साइन होना चाहिए वहाँ पे वो होके मिलना चाहिए। प्रपत्र 1 जो है उसमें तो आपका ही सिग्नेचर चाहिए होता है, उसको अच्छे से ड्यूली फिल कीजिए और उसको फिर वहाँ पे सबमिट करना होता है। यदि आप सबमिट फिल करके नहीं जाते हो, वो लोग भी गाइड कर रहे हैं कि उसको कैसे फिल करना है। साथ में पासपोर्ट साइज़ के 4 फ़ोटो, और फोटो के पीछे में आपका जो नेम है और रोल नंबर है वो लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, फिर शपथ पत्र जो अनुमंडल पदाधिकारी, ये एनेक्सर 2 की बात कर रहा है, जो आपका अटैच्ड है उसके बारे में बात कर रहा है कि वो होना चाहिए। ठीक है, तो इतने सारे चेकलिस्ट हैं जो कि होने चाहिए। अब इन केस इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे मेरे भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, एक वाइट पेपर पे लिख ले रहे हैं कि कौन कौन सा नहीं है, और वो बोलेंगे आपको कि ज्वाइनिंग के टाइम पे आप वो सारे सर्टिफिकेट जमा करेंगे। देखिए, आपका जो एजुकेशनल क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने वाला जो भी सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन तक का, वो तो बिल्कुल होना चाहिए साथ में, तो वो ले जाना मत भूलिएगा। यदि उसके अलावा कुछ होता है तो वो लोग टाइम देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 8 तारीख को हम सभी को
मिलने वाला है ज्वाइनिंग लेटर। तो उसके लिए भी ड्रेस कोड है और साथ में कहाँ बुलाया गया है, तो जो ऊर्जा ऑडिटोरियम है वहाँ पे बुलाया गया है, राजवंशी नगर में है ये। ठीक है, ड्रेस कोड क्या है, तो लड़कों के लिए ड्रेस कोड है किसी भी डार्क कलर का पैंट, स्पेशली ब्लू या फिर ब्लैक, और ऊपर में वाइट कलर की शर्ट। ये है आपका ड्रेस कोड। साथ में उसके साथ आप जैकेट ब्लैक कलर का, या फिर आप अपना कोट जो तैयार होके गए थे आप इंटरव्यू में, उसको पहन के आ सकते हैं। लेडीज़ के लिए है, लड़कियों के लिए है, सभी साड़ी पहनेंगी जो सोबर कलर के, सिंपल एंड सोबर कलर के, स्पेशली ग्रे कलर बोला गया है कि यदि वैसा मिलता है तो उसको पहन के जाना है। ठीक है, तो यही है मेरा मोटिव कि आप लोग को ऐसे दिक्कत नहीं हो कल और परसों जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनको। यदि कुछ ऐसे प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।